टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और जो वर्ड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी मीनिंग है ऑर्गन फॉर्मेशन। डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब कि जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की बॉडी फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं और इनकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से इनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर प्लेस किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ सेलुलर लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि उनके अंदर सिर्फ सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं और वही सेल्स जो है उनकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसी तरह कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इनके डिफरेंट लेवल्स की ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर इनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर प्लेस किया जाता है। जैसे कि जो सेलुलर लेवल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अलग रखा जाता है, टिश्यू लेवल वाले ऑर्गेनिजम्स को अलग रखा जाता है और जो ऑर्गन सिस्टम लेवल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अलग रखा जाता है। इसी तरह जो है डिफरेंट पैटर्न्स हैं जिनकी बेस पर एनिमल्स जो होते हैं उनकी ग्रुपिंग की गई है। तो सिमेट्री की बेस पर भी इनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर प्लेस किया जाता है। जम लेयर्स की बेस पर भी इनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है प्लेस किया जाता है। इसी तरह बॉडी कैविटी की बेस पर भी किया जाता है। तो हम वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री जो है इसकी बेस पर भी ऑर्गेनिज्म जो है इनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर प्लेस किया जाता है। तो सिमेट्री की डेफिनेशन हम सबसे पहले देखेंगे कि इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट और एक्सिस। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर, अरेंजमेंट ऑफ parts of animals around a point or axis is called symmetry। क्या मतलब है कि एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है और उस पॉइंट के सराउंडिंग में जो एनिमल्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी अरेंजमेंट हुई हुई है, इसको कहते हैं कि ये इसकी सिमेट्री है। तो अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अ पॉइंट और एक्सिस, किसी एक पॉइंट और एक्सिस के सराउंडिंग में जो अरेंजमेंट की गई है एनिमल के पार्ट्स की, उसको कहते हैं कि ये सिमेट्री है। अब सिमेट्री की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है इसकी एसिमेट्री, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट ना हो उनको कहते हैं कि दे आर एसिमेट्रिकल। दूसरा इसके अंदर टाइप है रेडियल सिमेट्री की एंड थर्ड इज बाइलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्री जो होती है, सबसे पहले इसको स्टडी करते हैं। एसिमेट्री के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके अंदर कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। एसिमेट्री का मतलब होता है नो सिमेट्री। तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें मैंने एग्जांपल ली है फाइलम पॉरीफेरा की, और फाइलम पॉरीफेरा के अंदर स्पॉन्जेस की एग्जांपल ली है। स्पॉन्जेस जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर पोर बेरिंग ऑर्गेनिजम्स। स्पॉन्जेस के अंदर कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, लिहाजा इनको हम कहेंगे कि दे आर एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। इस तरह अब रेडियल सिमेट्री को अगर देखें तो रेडियल सिमेट्री जो है इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो रेडियल सिमेट्री क्या होती है? रेडियल सिमेट्री जो है इसके अंदर एक सेंट्रल पॉइंट और एक सेंट्रल एक्सिस होता है और इस सेंट्रल पॉइंट को किसी भी साइड से कट करें, अगर इस साइड से कट करें तो इसमें 2 इक्वल इमेजेस बन गई हैं। इधर से कट करें, इधर से कट करें, किसी भी साइड से किसी भी प्लेन में कट करें तो उसकी इक्वल मिरर इमेजेस बने, उसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री जो है इसके अंदर किसी भी प्लेन में ऑर्गेनिजम्स को काटें तो उसकी मिरर इमेजेस बने। मिरर इमेजेस का मतलब होता है कि सेम इमेजेस बनना। जैसे कि इसमें मैं एग्जांपल दूं कि अगर ये मेरा एक सेंट्रल एक्सिस और एक सेंट्रल पॉइंट है, मैं खुद को अगर इस सेंट्रल एक्सिस में कट करूं इस तरह, तो ये मेरी राइट साइड बन जाएगी, ये लेफ्ट साइड बन जाएगी। मेरी राइट साइड वाले सारे ऑर्गन्स जो हैं और मेरी लेफ्ट साइड वाले जो सारे ऑर्गन्स हैं वो सेम हैं। ये वाले जो ऑर्गन्स हैं ये भी सेम है और ये वाले ऑर्गन्स जो हैं ये दोनों सेम है। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस बन गए। तो इसी तरह रेडियल सिमेट्री के अंदर ऑर्गेनिजम्स को किसी भी प्लेन में कट करें और उसके अगर मिरर इमेजेस बने तो हम इसको कहते हैं कि ये रेडियल सिमेट्री है। तो रेडियल सिमेट्री के अंदर ऑर्गेनिजम्स को 2 प्लेन में भी कट किया जा सकता है और मोर देन 2 प्लेन्स के अंदर भी कट किया जा सकता है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे और मोर देन 2 प्लेन्स, ऑर्गेनिजम्स को 2 प्लेन में भी कट किया जा सकता है और मोर देन 2 प्लेन्स में भी कट किया जा सकता है। ये एक प्लेन है, ठीक है, दिस इज अ सिंगल प्लेन। सिंगल प्लेन में कट करेंगे तो 2 मिरर इमेजेस बनेगी, ठीक है, 2 पार्ट्स बनेंगे बॉडी के। अगर 2 प्लेन में कट करेंगे तो 4 पार्ट्स बनेंगे बॉडी के। तो इसलिए रेडियल सिमेट्री में कहते हैं कि रेडियल सिमेट्री जो है उसको 2 प्लेन्स में भी कट किया जा सकता है और मोर देन 2 प्लेन्स में भी कट किया जा सकता है, लेकिन एक सिंगल प्लेन में कट नहीं किया जा सकता। सिंगल प्लेन में कट करेंगे तो वो कोई और सिमेट्री होगी। रेडियल सिमेट्री जो है इसको 2 या फिर मोर देन 2 प्लेन्स में कट किया जा सकता है और उसके रिजल्ट में इक्वल मिरर इमेजेस बननी चाहिए, सेम पिक्चर्स जो है सेम पार्ट्स बनने चाहिए। तो रेडियल सिमेट्री जो है इसकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। एक बाई रेडियल सिमेट्री होती है और पेंटा रेडियल सिमेट्री होती है। बाई रेडियल सिमेट्री जो होती है इसके अंदर 2 प्लेन्स होते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को 2 प्लेन्स में कट किया जा सकता है, ऐसे और ऐसे। 2 प्लेन्स में कट करेंगे तो ऑर्गेनिजम्स के 4 पार्ट्स बनेंगे और 4 बॉडी पार्ट्स जो होंगे वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगी, सेम होंगे। पेंटा रेडियल सिमेट्री जो है इसमें ऑर्गेनिजम्स की
5 प्लेन्स में कट किया जा सकता है, और इन 5 प्लेन्स में कट करने के बाद जो जितने भी पार्ट्स बनेंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। पेंटा रेडियल सिमेट्री जो होती है इसके अंदर स्टार फिश जो है उसकी एग्जांपल आती है। तो यहाँ पर रेडियल सिमेट्री के अंदर मैंने एग्जांपल ली है फाइलम नाइडेरिया से हाइड्रा की। हाइड्रा जो है इसकी 2 बॉडी फॉर्म होती हैं, पॉलिप और मेडूसा। तो मैंने यहाँ पर हाइड्रा जो है उसकी पॉलिप फॉर्म ली है। तो हाइड्रा की पॉलिप फॉर्म जो है ये यहाँ पर मैंने ड्रा की है। इसके अंदर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इसको किसी भी प्लेन में कट करें तो इसके रिजल्ट में मिरर इमेजेस बनती हैं। हाइड्रा को ऐसे कट करें, ऐसे कट करें, ऐसे कट करें या ऐसे कट करें, किसी भी प्लेन में कट करें तो हाइड्रा जो है उसके इक्वल पार्ट्स बनेंगे, इक्वल मिरर इमेजेस बनेंगी। तो इसलिए जो हाइड्रा है उसके अंदर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे बाईलेटरल सिमेट्री। बाईलेटरल सिमेट्री जो है इसके अंदर ओनली 1 प्लेन प्रेजेंट होता है। एक सिंगल प्लेन में ऑर्गेनिज्म को कट करेंगे और उसके रिजल्ट में 2 इक्वल हाफ्स बन जाएंगे, 2 मिरर इमेजेस बन जाएंगी, एक लेफ्ट साइड बन जाएगी और एक राइट साइड बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई जो है इसका ये सेंट्रल एक्सिस है, ये एक सेंट्रल पॉइंट है। इसको एक सिंगल प्लेन जो है इसका सेंट्रल पॉइंट, इस प्लेन में हम कट कर देंगे इस तरह। ठीक है, ये मैंने बटरफ्लाई को कट कर दिया। ये इसकी एक आई इधर आ गई, एक आई इधर आ गई, ये 2 विंग्स इसके इधर आ गए, 2 विंग्स इधर आ गए, इसका एक एंटीना इधर आ गया, एक एंटीना इधर आ गया। ठीक है, तो इस तरह एक सिंगल प्लेन में जब ऑर्गेनिज्म को कट करें और इसके रिजल्ट में 2 इक्वल हाफ्स बने, लेफ्ट साइड बने और राइट साइड बने। ये इसकी राइट है, ये इसका लेफ्ट है। ठीक है, ऐसे करें तो ये इसका राइट साइड है, ये इसका लेफ्ट साइड है। तो इसकी एक राइट साइड बन रही है, एक लेफ्ट साइड बन रही है, यानी कि 2 इक्वल मिरर इमेजेस बन रही हैं, 2 इक्वल मिरर इमेजेस या फिर 2 इक्वल हाफ्स बन रहे हैं। तो ऐसी सिमेट्री जिसके अंदर एक सिंगल प्लेन में ऑर्गेनिज्म को कट किया जाए और उसके 2 इक्वल हाफ्स बने, तो उसको कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज बाईलेटरल सिमेट्री। ह्यूमंस के अंदर भी बाईलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि ये मेरा एक सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल प्लेन है, इधर से मैं खुद को कट करूं तो मेरे 2 इक्वल हाफ्स बन जाएंगे। ये मेरी राइट साइड बन जाएगी, ये मेरी लेफ्ट साइड बन जाएगी, और मेरी राइट साइड के अंदर भी सेम वही ऑर्गन्स प्रेजेंट है जो मेरी लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस बन गई। ये होती है सिमेट्री। तो इस सिमेट्री की बेस पर भी ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी ग्रुपिंग की जाती है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती, उनको अलग फाइलम के अंदर रख दिया जाता है, लाइक फाइलम पॉरीफेरा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है उनको अलग फाइलम्स के अंदर रख दिया जाता है, ग्रुपिंग की जाती है। और बाईलेटरल सिमेट्री में ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो है 1 प्लेन में डिवीजन होती है। रेडियल सिमेट्री के अंदर 2 और मोर देन 2 प्लेन्स में डिवीजन की जा सकती है, और बाईलेटरल सिमेट्री के अंदर सिर्फ सिंगल प्लेन के थ्रू इसकी सिमेट्री की जा सकती है। तो यह है सिमेट्री। नेक्स्ट हम देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अंदर हमने ये देखना है कि जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं इनकी एम्ब्रॉयनिक स्टेज पर। ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म अपनी एम्ब्रॉयनिक स्टेज पर होता है तो उसकी गैस्ट्रुलेशन स्टेज होती है। गैस्ट्रुलेशन स्टेज जो होती है उसके अंदर जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। तो उस गैस्ट्रुलेशन स्टेज में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ 2 जर्म लेयर्स बनती हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और कुछ ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर गैस्ट्रुलेशन स्टेज पर 3 जर्म लेयर्स बनती हैं उनको कहेंगे दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब जो जर्म लेयर्स बनती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक एक्टोडर्म होती है जो कि आउटर जर्म लेयर होती है, एंडोडर्म होती है जो कि इनर जर्म लेयर होती है, और मेसोडर्म होती है जो कि मिडल जर्म लेयर होती है। तो अगर ये तीनों जर्म लेयर एनिमल के अंदर एम्ब्रॉयनिक स्टेज पर प्रेजेंट हैं तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएगा। अगर 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और मेसोडर्म जो है वो एब्सेंट है तो फिर ये कहलाएगा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अब जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर है जिसको एक्टोडर्म कहते हैं। ठीक है, दिस इज एक्टोडर्म। और ये इनर लेयर जो है ये इसकी एंडोडर्म लेयर है, ये वाली इनर लेयर इज कॉल्ड एज एंडोडर्म लेयर। और इसके अंदर मेसोडर्म लेयर एब्सेंट होती है, वो प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पर एक गट होता है जिसको डाइजेस्टिव कैविटी कहते हैं, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है इसी लेयर के कुछ सेल्स जो हैं, यहाँ पर जो सेंट्रल स्पेस होती है खाली, इस सेंट्रल स्पेस के अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के कुछ सेल्स मूव कर जाते हैं और इस स्पेस के अंदर जेली लाइक फ्लूइड और जेली लाइक मटेरियल बना देते हैं यहाँ पर इस स्पेस के अंदर। तो ये जो जेली लाइक मटेरियल यहाँ पर बन जाता है इसको कहते हैं मेसोग्लिया। तो जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं इनके अंदर मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है, मेसोग्लिया बन जाता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के सेल से ही बन जाता है, लेकिन इनके अंदर मेसोडर्म लेयर प्रेजेंट नहीं होती, इनके अंदर 2 जर्म लेयर्स ही होती हैं, इस वजह से इनको कहते हैं दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स।
ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की अगर डायग्राम देखें तो इसके अंदर 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. दिस इज आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म. दिस इज मिडल लेयर ब्लैक वन दैट इज कॉल्ड एज मेसोडर्म और दिस इज इनर लेयर दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्म. तो ये 3 जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर होती हैं. ये सेंट्रल जो कैविटी है दिस इज डाइजेस्टिव कैविटी, इसको गट कहते हैं. और ये 3 जर्म लेयर्स जिन एनिमल्स के अंदर होती हैं इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, तो उन एनिमल्स को कहते हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. अब अगर एग्जांपल लें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो होते हैं इनमें एग्जांपल आती है नाइडेरियंस की. नाइडेरियंस जिनको सीलेंट्रेट भी कहते हैं, नाइडेरियंस के अंदर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है. उसके अंदर ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म. और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर हम एग्जांपल लेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर प्लैटीहेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेट तक जितने भी फाइलम्स आते हैं दरमियान में, प्लैटीहेल्मिन्थ से लेकर फाइलम कॉर्डेट तक जितने भी दरमियान में फाइलम आएंगे सारे वो उनके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगी. तो ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक जिनकी बेस पर भी एनिमल्स की ग्रुपिंग की जाती है. नेक्स्ट वी हैव बॉडी कैविटी और सीलोम. बॉडी कैविटी और सीलोम क्या होता है? बॉडी कैविटी और सीलोम जो है ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक फ्लड फील्ड कैविटी होती है जिसके अंदर उस ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का रोल प्ले करती है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर. हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मतलब ये कि ये एक फ्लड फील्ड स्पेस देती है बॉडी के ऑर्गन्स को और उसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो सेफ़ रहते हैं, उन पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता, उन पर कोई फ्रिक्शन नहीं होती. तो इसलिए ये बॉडी कैविटी जो है ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है. कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी होती तो है लेकिन वो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती है, फॉल्स बॉडी कैविटी होती है. और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रू बॉडी कैविटी होती है. तो वन बाय वन हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं. इधर से स्टार्ट करते हैं ट्रू सीलोम से. पहले हम ट्रू सीलोम को समझेंगे, उसके बाद दूसरे इसके पॉइंट्स देखेंगे. तो जो ट्रू सीलोम है, सीलोमेट्स, इसको कहते हैं सीलोमेट. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू सीलोम हो उनको कहते हैं कि सीलोमेट्स हैं. तो ट्रू सीलोमेट्स के अंदर ट्रू बॉडी कैविटी होती है. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है. अब जो बॉडी कैविटी होती है ये एक फ्लड फील्ड स्पेस होती है और ये एक ऐसी कैविटी होती है जिसको ऊपर वाली साइड से भी मेसोडर्मल लेयर ने लाइंड किया होता है और इसके नीचे वाली साइड से भी मेसोडर्मल लेयर ने लाइंड किया होता है. ठीक है, मतलब एक स्पेस होती है, एक खाली स्पेस होती है, उसके ऊपर भी मेसोडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके नीचे भी मेसोडर्मल सेल्स होते हैं. तो यहाँ पर हम इसको इस डायग्राम से अंडरस्टैंड करेंगे. ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर है जिसको कहते हैं एक्टोडर्म. ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एक्टोडर्म होती है. अंदर वाली लेयर, इनर लेयर जो होती है ये एंडोडर्म कहलाती है. और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो मिडल लेयर होती है वो हम उसको कहते हैं कि ये मेसोडर्म लेयर है. यहाँ पर मेसोडर्म लेयर प्रेजेंट है और मेसोडर्म लेयर के अंदर एक कैविटी होती है जिसको कहते हैं सीलोम. ठीक है, तो ये जो मेसोडर्म लेयर है ये मेसोडर्म लेयर है और ये मेसोडर्म लेयर जो है ये यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है. यहाँ पर जो सेंटर में ये कैविटी प्रेजेंट है, सेंटर में, इस सेंट्रल कैविटी को कहते हैं बॉडी कैविटी, इसको हम कहते हैं सीलोम. ये सीलोम है. और मैंने बताया कि जो बॉडी कैविटी होती है इसके ऊपर भी मेसोडर्मल लेयर होती है और इसके नीचे भी मेसोडर्मल लेयर होती है. तो बॉडी कैविटी जो है यहाँ पर अगर इसको ऊपर से भी मेसोडर्मल सेल्स ने सराउंड किया हुआ है, मेसोडर्मल लेयर ने सराउंड किया हुआ है और नीचे से भी मेसोडर्मल लेयर ने सराउंड किया और दरमियान में जो कैविटी बन रही है इसको सीलोम कहेंगे. तो ये जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा ये ट्रू बॉडी कैविटी का स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, इसको कहते हैं सीलोम. ये होता है ट्रू सीलोम जिसके ऊपर भी मेसोडर्मल लेयर हो और जिसके नीचे भी मेसोडर्मल लेयर हो, ये होता है ट्रू सीलोम. तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीलोम होता ही नहीं है और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर फॉल्स सीलोम होता है. तो ए सीलोमेट्स जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती. ए सीलोमेट्स का मतलब होता है नो बॉडी कैविटी. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती है. तो इधर हम देख सकते हैं कि ये जो आउटर लेयर है ये इसकी एक्टोडर्म है, मिडल लेयर जो है ये मेसोडर्म है और ये जो है ग्रीन वाली दिस इज कॉल्ड एज एंडोडर्म. और दरमियान में जो ये है ये गट है, डाइजेस्टिव कैविटी है. ठीक है, ये एक्टोडर्म है, ये मेसोडर्म है और ये एंडोडर्म है. अब यहाँ पर कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है मेसोडर्म लेयर के दरमियान. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी ना हो उनको कहते हैं दे आर ए सीलोमेट्स. उसके बाद है सूडो सीलोमेट्स. सूडो का मतलब होता है फॉल्स. तो इस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी है. अब मतलब बॉडी कैविटी होती तो है लेकिन वो सही नहीं बनी होती, वो फॉल्स होती है. कैसे? ये जो आउटर मोस्ट लेयर है दिस लेयर इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म लेयर और ये ग्रीन वाली जो है इनर लेयर ये एंडोडर्म है, एंडोडर्म. अब एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान मिडल लेयर जो होती है मेसोडर्म. ये ब्लैक वाली जो है ये मेसोडर्म है और मेसोडर्म लेयर के मैंने कहा कि दरमियान में बॉडी कैविटी होती है. बॉडी कैविटी जो है दरमियान में होती है. यहाँ पर हम देख सकते हैं
ये मेसोडर्म लेयर ऊपर वाली साइड पर तो है, लेकिन इस साइड पर मेसोडर्म लेयर नहीं बनी हुई, ठीक है। एंडोडर्म के ऊपर जो है यहाँ पर भी एक मेसोडर्म लेयर होती है, यहाँ पर मेसोडर्म लेयर नहीं बनी हुई। तो जो बॉडी कैविटी है उसको ऊपर वाली साइड से तो मेसोडर्म लेयर ने सराउंड किया हुआ है, लेकिन नीचे वाली साइड से मेसोडर्म लेयर ने सराउंड नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये फॉल्स बॉडी कैविटी है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी हो उनको कहते हैं कि दे आर सूडोसिलोमेट्स। और ट्रूसिलोम हमने पहले ही अंडरस्टैंड कर लिया है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट हो, जिसको ऊपर से भी मेसोडर्मल लेयर ने सराउंड किया हो और नीचे से भी मेसोडर्मल लेयर ने सराउंड किया हो, तो उनके अंदर जो कैविटी बनती है वो ट्रूसिलोम होता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं कि ट्रू बॉडी कैविटी है। तो यहाँ पर तीनों हमने टाइप्स पढ़ ली सिलोम की। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती, इसमें एग्जाम्पल आती है प्लैटीहेल्मिन्थ्स की, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल लेंगे हम प्लैटीहेल्मिन्थ्स की। प्लैटीहेल्मिन्थ्स जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। उन प्लैटीहेल्मिन्थ्स को फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। तो वो उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल फ्लैट होता है, उनके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होगी। सो दे आर कॉल्ड एज एसिलोमेट्स। सूडोसिलोमेट्स के अंदर एग्जाम्पल लेंगे एस्केलमेंथिस की, जिनको नीमाटोड्स भी कहते हैं और राउंडवर्म्स भी कहते हैं। और सिलोमेट्स के अंदर एग्जाम्पल लेंगे हम एनीलिड से लेकर कॉर्डेट तक, जितने भी फाइलम आते हैं उनके दरमियान में, एनीलिड से लेकर कॉर्डेट तक जितने भी फाइलम आते हैं उन सब के अंदर ट्रूसिलोम प्रेजेंट होता है, उन सब के अंदर ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर मैंने किंगडम एनिमेलिया के सारे फाइलम को लिखा है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये देखेंगे कि जो फाइलम पॉरीफेरा है, फाइलम पॉरीफेरा सबसे पहले, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं फाइलम पॉरीफेरा के अंदर होते हैं, जिनको हम स्पॉन्जेस कहते हैं। तो इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि इनके अंदर जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनके अंदर सिर्फ सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं जो इनकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। उसके बाद अगर थोड़ी एडवांस फॉर्म में जाएँ तो फाइलम नाइडेरिया आ जाता है, जिसके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। थोड़ा उससे एडवांस्ड फॉर्म में जाएँ तो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस आ जाते हैं, जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इस तरह यहाँ पर पॉरीफेरन्स के अंदर सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, नाइडेरियन के अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके बाद फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस से लेकर नीचे कॉर्डेट तक जितने भी फाइलम हैं उन सब के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है। अब अगर हम सिमेट्री को देखें तो जो फाइलम पॉरीफेरन है इनके अंदर एसिमेट्री प्रेजेंट होती है। एसिमेट्री जो होती है वो सिर्फ पॉरीफेरन्स के अंदर ही होती है, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इनके अंदर कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। तो एसिमेट्री जो है ये पॉरीफेरन्स के अंदर होती है। उसके बाद थोड़ी एडवांस्ड फॉर्म में जाए नाइडेरियंस के अंदर अगर देखें तो नाइडेरियंस में रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। उससे एडवांस्ड फॉर्म में जाएँ लाइक प्लैटीहेल्मिन्थिस, तो प्लैटीहेल्मिन्थिस में बाईलेटरल सिमेट्री होती है, और प्लैटीहेल्मिन्थिस से लेकर नीचे जितने भी फाइलम हैं उन सब के अंदर बाईलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्लैटीहेल्मिन्थिस से लेकर कॉर्डेट तक सब के अंदर बाईलेटरल सिमेट्री होती है एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के अलावा सब में बाईलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन जो इकाइनोडर्मेटा होता है इसके अंदर जब इकाइनोडर्मेटा एडल्ट हो जाता है तो इसके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन जब ये अपनी लार्वल स्टेज में होता है तब इसके अंदर बाईलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो इसके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन है कि इकाइनोडर्मेटा के अलावा प्लैटीहेल्मिन्थ से लेकर जितने भी फाइलम हैं उन सब के अंदर बाईलेटरल सिमेट्री होती है। उसके बाद हम देखेंगे जंप लेयर्स के बारे में। तो हम ये देखेंगे जो फाइलम नाइडेरिया है इसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, 2 जंप लेयर्स होती हैं नाइडेरिया के अंदर। उसके बाद प्लैटीहेल्मिन्थिस से लेकर कॉर्डेट तक जितने भी फाइलम हैं उन सब के अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। इन सब के अंदर 3 जंप लेयर्स होती हैं इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में। नाइडेरिया के अंदर 2 जंप लेयर्स होती हैं, उसके बाद प्लैटीहेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेट तक सब के अंदर 3 जंप लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बॉडी कैविटी के बारे में। तो बॉडी कैविटी जो है ये प्लैटीहेल्मिन्थिस से स्टार्ट होती है। तो जो प्लैटीहेल्मिन्थिस होते हैं ये एसिलोमेट्स होते हैं, इनके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं एस्केलमेंथिस, इनके अंदर सूडोसिलोम बॉडी कैविटी होती है, यानी कि फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती। उसके बाद फाइलम एनीलिडा से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी फाइलम हैं उन सब के अंदर ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। तो इस तरह पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर ऑर्गेनिजम्स जो है इनको डिफरेंट फाइलम्स के अंदर प्लेस किया जाता है, इनकी डिफरेंट ग्रुपिंग की जाती है।